में एमओएफएसएल के अपग्रेड से आईटी शेयरों में आज जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। पूरा आईटी पैक देखिए, सिर्फ दिग्गज आईटी कंपनियां ही नहीं, जो मिड और स्मॉल कैप आईटी कंपनियां हैं वहां पर भी जबरदस्त तेजी। इंडेक्स तो 1% है, लेकिन आईटी में मिड कैप स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा तेजी दिख रही है। दिग्गजों में टेक महिंद्रा, इंफोसिस मिड कैप में, परसिस्टेंट मिड कैप में और एचसीएल टेक, ये कुछ ऐसे नाम हैं आज जो सबसे ज्यादा मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं आईटी सेक्टर में। इसके अलावा सरकारी बैंकों में दूसरा ऐसा सेक्टर है जहां पे अच्छी खरीदारी दिख रही है, और सरकारी बैंकों में कैनरा बैंक देखिए 1.25% के आसपास की तेजी यहां पर है। बैंक ऑफ इंडिया में अच्छी तेजी है, इंडियन बैंक में भी ठीक ठाक खरीदारी हो रही है। तो सरकारी बैंकों से भी आज बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। एनवीसीसी इंडिया, हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ नए ऑर्डर की खबरें देखते रहते हैं। अभी नागपुर से एक ऑर्डर मिला था, अब एक और ऑर्डर मिला है, कंपनी को करीब 72 करोड़ का नए ऑर्डर मिले हैं। तो लगातार ऑर्डर की खबरें एनवीसीसी को लेकर आती रहती है, और ये पूरा एक्युमुलेशन है जो, हालांकि एक ऑर्डर से इतनी तेजी नहीं आती है, लगातार जो ऑर्डर मिल रहे हैं उससे जो विजिबिलिटी है, रेवेन्यू विजिबिलिटी, वो दिख रहा है, उससे निवेशकों को पसंद आया होगा और इस वजह से खरीदारी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव दिख रही है। एचजी इंफ्रा, महाराष्ट्र मेट्रो से कंपनी को 1415 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और इस खबर से देखिए यहाँ पर भी तेजी, हालांकि शुरुआती तेजी थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी ये शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। नए लेबर कोड से लॉजिस्टिक कंपनियों पर काफी असर दिख रहा है। अलकार्गो लॉजिस्टिक सबसे ज्यादा कमजोर दिख रहा है, 5% ये स्टॉक टूट चुका है। डिलीवरी में देखिए ये भी 0.25% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। ब्लू डार्ट को देखिए 0.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ है। महिंद्रा लॉजिस्टिक में भी 0.25% की गिरावट दिख रही है। तो ये कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स है जहां पर दबाव दिख रहा है। सीजी पावर, चितरंजन लोकोमोटिव के ऑर्डर रद्द हुए हैं और उसका दबाव यहां पर दिख रहा है। करीब 4% की गिरावट सीजी पावर में आज के सत्र में दिख रही है। एक और पैक है जहां पर आज काफी ज्यादा गिरावट है। एचएएल कंपनी के तेजस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद से ये चिंताएं बढ़ी है। 3.5% एचएएल के स्टॉक में आज दबाव दिख रहा है, और उसी का असर बाकी डिफेंस कंपनियों पर भी दिख रहा है। बीईएल हो, बीईएमएल हो, ये तीनों स्टॉक काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। हालांकि एचएएल को लेकर जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है वो काफी पॉजिटिव है। उनको लग रहा है कि इस गिरावट में मौके ढूंढने चाहिए और लॉन्ग टर्म स्टोरी यहां पर ढूंढनी चाहिए। तो ये रिपोर्ट है एचएएल को लेकर। एक और सेक्टर है जहां पर आज काफी ज्यादा बिकवाली दिख रही है, वो रियल एस्टेट। यहां पर काफी कई सत्रों से दिख रही है। हमने दिल्ली एनसीआर की खबर भी बताई थी, वहां के ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आई थी कि दिल्ली एनसीआर के मार्केट में धीरे धीरे रिसेशनरी थिंग्स वहां पर प्रॉप अप हो रहे हैं, रिसेशन के संकेत दिखने शुरू हो चुके हैं दिल्ली एनसीआर के मार्केट से। उस सब का भी असर यहां पर दिख रहा है। और ब्रिगेड, हालांकि ये साउथ बेस्ट ज्यादा काम करती है, प्रेस्टीज एस्टेट में वाली है, लेकिन अनंतराज दिल्ली एनसीआर में भी इनका काम है, और आज ये तीनों कंपनियां काफी ज्यादा कमजोर रही है। ओवरऑल पूरा पैक ही रियल एस्टेट का काफी कमजोर नजर आ रहा है। चलिए, तो बजर्स की लिस्ट है, लेकिन अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको इंडेक्स लेवल पे किस तरह के लेवल्स का ध्यान रखना है ये जानते हैं अभिषेक से। अभिषेक, निफ्टी और निफ्टी को लेकर आपकी रीडिंग क्या है आज? विश्व में देखिए बाजार चला तो है, और अब यहां से आगे चलने के लिए कह सकते हैं कि ट्रिगर्स का शॉर्ट टर्म में थोड़ा भाव दिख रहा है। और एक और चीज ये है कि भारत अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर फिर से फोकस शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अर्निंग सीजन बीत चुकी है और बाकी कुछ ऐसे नए ट्रिगर आ नहीं रहे। तो बाजार अपने लेवल्स पर कंसोलिडेट कर रहे हैं, और आज हम देख रहे हैं कि कल एक्सपायरी के एक दिन पहले आज बहुत ही नैरो रेंज में कारोबार होता हुआ दिखा है। अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो 26,000 के बेस पर जो रेंज रही है दिन भर, उठापटक काफी ज्यादा हुई है, लेकिन 100 अंकों की ही रेंज रही है। लेकिन एक अच्छी चीज हुई है कि इंडिया विक्स में जो हमने एक शूटअप दिखा था शुक्रवार के सत्र में, आज उसमें नरमी आई है। 6% की गिरावट के साथ साथ 13 के नीचे आ गया है। आज बाजार में मतलब जो थोड़ी बहुत बाइंग हो भी रही थी ना, वो बहुत ही 2 सेक्टर तक ही वो कॉन्सेंट्रेटेड थी। एक आईटी में हम बाइंग देख रहे थे, और दूसरा है बैंकिंग और फाइनेंशियल। इसको अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे सेक्टर कमजोर थे। डिफेंस